ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, वह कौन सा उत्तम अनुष्ठान है जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है? आज आप उसका साधन कहिए। वायुदेव ने कहा, शिव की उपासना ही परम धर्म है। वही उत्तम अनुष्ठान कहा गया है जिससे साक्षात मोक्ष को देने वाले शिव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। वह 5 प्रकार का 5 पर्वों में बटा हुआ है, जैसे क्रिया, तप, जप, ध्यान तथा आत्मा से उत्तर ना पाया जाने वाला ज्ञान। उत्तर सहित उक्त 5 क्रियाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान उत्तम माना गया है। ये ज्ञान परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान मोक्ष दायक है। परम अपरम ये दोनों धर्म वेद विहित कहते हैं। धर्म के संबंध में वेद ही उत्तम ब्रह्मांड है। योग पर्यंत धर्म को परम कहते हैं, जो वेद के शिरस्थानीय है, और उससे नीचे वेद मुख से निकला हुआ धर्म अपरम है। जिस धर्म का अधिकार पशु आदि को नहीं है, वह धर्म परम है। जिसमें सबका अधिकार है, वह साधारण है। ये अपरम धर्म परम धर्म का साधन है। इसका वर्णन धर्म शास्त्रों में अंगों सहित किया गया है। शैव परम धर्म है, जिसे श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। इससे उसे इतिहास तथा पुराणों से पुष्ट किया गया है। शैव शास्त्रों में इसका सांगोपांग विस्तार है और उसका अधिकार किस किसको है, इसका वर्णन किया गया है। शैवागम श्रुति स्मृति भेद से 2 प्रकार का है। वेदों के अनुसार जो कहा गया है वह श्रोत है और उससे भिन्न समार्थ है। स्वतंत्र के पहले 10, उनके बाद 18 भेद हैं। कामिका आदि नामों से सिद्धांत संज्ञा वाला सिद्ध कहा गया है। जो वेद सारमय है, उसका विस्तार 100 करोड़ है, जिसमें पाशुपत व्रत परम ज्ञान कहा जाता है, जो युग युग में योगाचार्य का अवतार लेकर जहाँ जहाँ शिवजी शिष्य वर्गों को लेकर उपदेश करते हैं, उसी का संक्षेप करके रुद्र दधीची अगस्त्य महाशस्वी अगस्त्य ने कहा है। वह पाशुपत व्रत करने वाले संहिताओं के प्रवर्तक हैं। उनके वंश में हजारों गुरुजन हुए। उन्होंने 4 प्रकार के परम धर्म कहे हैं। उनमें पाशुपत योग निश्चय ही शिव के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है, इसलिए पाशुपत योग को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा है। उसका जो उपाय ब्रह्मा जी ने कहा, उसे हम कहते हैं। इस अष्टांग योग की कल्पना शिव जी ने की है। उस योग के सहसा शैवी बुद्धि प्रकट होती है। उस आज्ञा से स्थिर परम ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। जिसका ज्ञान स्थिर हो जाता है, शिव उस पर प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से ही परम योग की प्राप्ति होती है, जिससे शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। शिव के प्रत्यक्ष हो जाने से संसार का बंधन छूट जाता है। फिर वह प्राणी संसार से मुक्त हो जाने पर शिव समान हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा कहा गया उपाय ही यहाँ अलग से कहा जा रहा है। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा, ये नाम मुख्य हैं। ये ऊपर कहे गए हैं। 8 नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें प्रथम 5 नामों को शांतितीत कर्म से समझे। 5 उपाधियों से परिग्रह से ये सदाशिव आदियों की संज्ञा है। उपाधि के निवृत्त होने पर सब भेद दूर हो जाते हैं। वही पद नित्य है, शेष अनित्य पद वाले हैं। पदों के परिवर्तन हो जाने पर पद वाले मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन हो जाने पर फिर उस पद की प्राप्ति होती है। ऊपर कहे गए पहले 5 नाम आत्मांतर के नाम वाले हैं। संसार वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा, ये 3 नाम माया के सहारे से होते हैं। इन तीनों नामों से केवल शिव का ही ग्रहण होता है। अनादि गुण का संबंध प्राग भाव से और स्वभाव से संबंधित है। अत्यंत शुद्ध आत्मा वाले ही शिव कहे जाते हैं, अथवा संपूर्ण कल्याण गुण रूपी धन जो ईश्वर है, उसी को शिव तत्व वेता महात्माओं ने शिव कहा है। प्रकृति 23 तत्वों से परे है। 24वीं प्रकृति से परे वह पुरुष 25वां है। जिस वाच्यवाचक भाव से वे वेद के प्रारंभ से स्वर ओमकार कहते हैं, जो वास्तव में वेदों द्वारा ही जाना जा सकता है और जो वेदांत में प्रतिष्ठित है। प्रकृति लीन से भी जो परे है, वह वही परमेश्वर है। प्रकृति पुरुष की प्रवृत्ति उसी के अधीन है, अथवा त्रिगुण तत्व उस अविनाशी की माया है। माया को प्रकृति समझे और मायावान महेश्वर कहे जाते हैं। माया को शोभित करने वाला नारायण है, जो महेश्वर से संबंधित है। कलात्मा, परमात्मा आदि स्थूल एवं सूक्ष्म कहे जाते हैं। रुद्र दुख या दुख का कारण है। उसका नाश करने वाला हमारा प्रभु रुद्र है। सज्जनों ने उसी शिव को परम कारण कहा है। शिव तत्व से पृथ्वी तथा तक शरीर आदि में जो व्याप्त है, इसी से शिव को रुद्र कहते हैं। जो समस्त संसारों के जीवों के
पिता स्वरूप हैं अतएव जो पितामह कहे जाते हैं। जैसे निदान को जानने वाला वैद्य चिकित्सा आदि उपायों से रोग को हटाता है, वैसे ही लय तथा भोग के अधिकार से ईश्वर समूल संसार बंधन से मुक्त करता है। अतएव सभी तत्वों के ज्ञाता उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 इंद्रिय विषयों के ज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के होने पर भी 3 कालों में होने वाले समस्त स्थूल सूक्ष्म भावों को, जो माया रूप मल से घिरे होने के कारण तथा ज्ञान कारणों के ना होने पर थोड़ा भी नहीं जानते, जो वस्तु जहाँ जिस प्रकार है उसे सदाशिव बिना प्रयत्न के ही जान जाते हैं, इतने वे सर्वज्ञ कहे जाते हैं। वे सर्वात्मा इन लोकोत्तर गुणों से सदा संबंधित रहता है, और जीव आत्माओं से पृथक होने के कारण वह शिव स्वयं परमात्मा है। गुरु की कृपा से इन 8 नामों को प्राप्त कर शिव आदि 5 नामों से निवृत्ति आदि कला ग्रंथियों का क्रम से छेदन कर और यथाविधि उनका उद्घात तथा निरुद्घात विधि से शोधन करें। इससे हृदय, कंठ, तालु, भ्रूम, मध्य भ्रान रंध्र के से युक्त 8 पुरियों का भेदन कर मध्य नाड़ी सुषुम्ना से 12 हदल युक्त हृदय कमल में स्थित चंद्र के ऊपर शिव के ओज में अपनी आत्मा को ले जाकर फिर उसे उतार कर लय होने से शक्ति के अमृत वर्षा से सींचे जाने पर अमृता आत्माकृति को हृदय में उतार कर बाहर हदल वाले हृदय कमल में चंद्रमा से ऊपर सफेद कमल में भक्त वत्सल शिव को बैठे हुए देखे। अर्थ नारीश्वर निर्मल मधुर आकृति, शुद्ध स्फटिक जैसे शीतल कांति तथा प्रसन्न वदन वाले भगवान को शिव भक्त मनुष्य सावधान चेत होकर मन में भगवान का ध्यान कर शिव नामाष्टक रूपी भाव पुष्पों से शिव का पूजन करे। पूजन के बाद फिर प्राणायाम कर मन को स्थिर कर शिव जी के 8 नामों का जप करें। नाभि में 8 आहुतियों का हवन कर फिर नमस्कार रूप पूर्णाहुति देकर 8 फूल चढ़ाकर पूजन को समाप्त करें। अंजलि में जल लेकर भूमि पर गिराता हुआ आत्म निवेदन करें। ऐसा करने से शीघ्र ही पाशुपत ज्ञान मिल जाता है। ऐसा करने से इस व्रत की उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसके बाद परम योग को प्राप्त होकर शिव भक्त निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में श्रेष्ठ अनुष्ठान वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।